हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी ऑनलाइन क्लास हिंडन सिटी में आपका मैं सत्येंद्र शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको समझाया था और उसकी मैंने आपको काफी सारी ट्रिक्स बताई थी। देखिए दोस्तों, मैंने जो कल बताया था, नंबर फर्स्ट जो बात बताई थी वो मैंने आपको एक कोटेशन बताया था। क्या बताया था कि पलट करके देख तेरा दर्पण इधर है, उलट करके देख तेरा जल इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा दर्पण इधर है और तेरा जल इधर है। सेकंड मैंने जो आपको टाइप बताया था दर्पण प्रतिबिंब का बताया था। दर्पण प्रतिबिंब बताया था कि भाई दर्पण प्रतिबिंब में बायां और दायां जो होता है वो चेंज होता है। बायां और दायां क्या होता है दोस्तों? चेंज होता है। और सेकंड बताया था मैंने आपको जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि अप एंड डाउन जो होता है वो आपका चेंज होता है दोस्तों। ऊपर वाला सिरा नीचे आ जाता है दोस्तों और नीचे वाला सिरा ऊपर हो जाता है। और दर्पण में क्या होता है दोस्तों? बायां सिरा दाईं तरफ और दायां सिरा बाईं तरफ हो जाता है। ये मैंने आपको दर्पण और जल के बारे में दोनों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दोस्तों समझा दिया था। अब हम आगे बात करते हैं कि मैंने दर्पण प्रतिबिंब में एक बात बताई थी कि माही ओ टू वी डब्ल्यू एक्स वाई, माही ओ टू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये 11 अक्षर ऐसे हैं, ये 11 अक्षर ऐसे हैं कि इनका वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों बिल्कुल समान रहता है दोस्तों। जो वास्तविक होता है वही दर्पण होता है, जो दर्पण होता है दोस्तों वही वास्तविक होता है। यह दर्पण प्रतिबिंब के बारे में मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको एक जल प्रतिबिंब के बारे में कोटेशन याद करवाया था कि सी आयोडेक्स है, सी आयोडेक्स है। 3 और 3 6 और 1 7। अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समान होता है, तो वो अक्षर होते हैं दोस्तों 7 और वो अक्षर होते हैं दोस्तों 11। बिल्कुल क्लियर। दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका वास्तविक प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब समान होता है? तो अब आंसर दोगे दोस्तों 11। और जल प्रतिबिंब की बात करूं तो अब आंसर दोगे दोस्तों 7। फिर मैंने आपको लास्ट स्टेप में एक बात बताई थी कि दर्पण बराबर जल, पढ़ाया था। दर्पण और जल के बारे में बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर है दोस्तों जिनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समान होता है। तो इसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी एक, कि भाई आप एक दुकान पे जाते हो और आपने कहा दुकानदार से कि भाई मुझे जेड वाला सॉक्स चाहिए। ध्यान है कल वाला स्टोरी आपको, कि दुकानदार से जाके आपने कहा कि भाई मुझे जेड वाली सॉक्स चाहिए, जेड वाले सॉक्स चाहिए। क्या मांगे आपने? जेड वाले सॉक्स चाहिए, जेड वाले सॉक्स चाहिए। बट दुकानदार के पास सॉक्स नहीं थे, तो दुकानदार ने बोला भाई मेरे पास जेड वाले सॉक्स नहीं है, नहीं है। बन गया ना दोस्तों कोटेशन? बिल्कुल क्लियर कि अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोस्तों बिल्कुल इक्वल होता है। बिल्कुल क्लियर। दर्पण कितने का बराबर? 11 का। जल कितने का बराबर? 7 का। और दर्पण और जल कितना है? 7, क्योंकि 7 का मतलब 7, 7 का मतलब 7, कि दर्पण और जल 7 7 हैं। एक साथ है दर्पण और जल, तो 7 क्या हो गया? इसका पूरी स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये दर्पण और जल से रिलेटेड मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको समझा दी है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। MONDAY और इसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। बिल्कुल ठीक है।
अब मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए एक मजेदार तरीका बताया था, इधर से लेके आओगे, दाई तरफ से लेके आओ। अरे भाई बाई का तो बाई बनता है, देख लो दोस्तों, बाई ऐसे बना, ऐसा बन गया, ए का बिल्कुल ए ही बनेगा, एन का दोस्तों ऐसे बनेगा, ओ है, और एम का एन बनेगा। ये हमारा इसका क्या बन गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन यदि मैं बात करूं दोस्तों, एम ओ एन डी ए बाई का मुझे बनाना है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, बात करो क्या होता है, ऊपर वाला नीचे उल्टा होता है, ऐसे है ऐसे कर दो, ये बन गया, ओ बन गया, ये ऊपर है दोस्तों, ये नीचे हो गया, डी का डी बनेगा, ए उल्टा बन जाएगा, और ये आपका बाई बन जाएगा। तो ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के दर्पण और जल के बारे में मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है, बिल्कुल आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि सर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है, जैसे आपको ये दे दिया, ठीक है, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर, ऐसे लाइनिंग कर दी, बिल्कुल क्लियर, और ये लाइनिंग इधर कर दी, ठीक है। एक मिनट दोबारा बना देता हूं और ध्यान दीजिएगा। डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। ऐसे एक डायग्राम हुआ, ठीक है, इधर ये छोटा है, इधर ये ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसमें लिख दिया है उसने ए, ठीक। अब इसका मुझे दर्पण बनाना है एक तो, और एक मुझे बनाना है जल, दर्पण प्रतिबिंब की और जल प्रतिबिंब की मैं इससे आपकी बातें करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस ढंग से सवाल को किया जाए। हाँ जी कीजिएगा, बहुत मजेदार बात बताएंगे, देखिएगा यहाँ पे कैसे हम डायग्राम बेस्ड सवाल को हल करते हैं। हाँ जी चलो ठीक है, ये डायग्राम है। अरे आप दर्पण में देखते हो तो आपका चेहरा आपके जैसा ही दिखता है, या आपकी मम्मी के जैसा दिखता है, पापा के जैसे दिखता है, मामा के जैसे दिखता है, भाई के जैसे दिखता है, क्या होता है? अरे आपका चेहरा है, दर्पण में आपका ही दिखेगा, आपके फादर का कैसे दिख जाएगा, आपकी मम्मी का कैसे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे कि ये जो चीज है वो तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब देखो दोस्तों कि दर्पण में इधर वाला पार्ट इधर आएगा, ये छोटा वाला खाना है ना वो इधर आएगा दोस्तों, और ऊपर वाला सिरा ऊपर ही रहता है दोस्तों, और ये आपका यहां पे चला गया, बन गया ना दर्पण प्रतिबिंब। बिल्कुल क्लियर, दोबारा समझो, दोबारा समझा रहा हूं। अरे भाई शक्ल तो इस जैसी ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, शक्ल तो ऐसे ही रहेगी, शक्ल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा दोस्तों? नो नेवर, कभी नहीं। अब ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, और दर्पण में क्या होता है, राइट वाली लेफ्ट की तरफ होती है, लेफ्ट वाली राइट की तरफ होती है। तो ये राइट में जो छोटा वाला खाना है, जो छोटा वाला खाना है दोस्तों, वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। मजेदार बात हो गई, और ए का आपका ए हो जाएगा, ये आपका दर्पण हो गया। अब बात करें दोस्तों इसके जल प्रतिबिंब की, किसकी, जल प्रतिबिंब की। अरे शक्ल तो जल में भी वही दिखेगी। आप आपके गांव के तालाब में पास में स्विमिंग पूल पे जाके साइड में खड़े हो जाओ, और खड़े होकर अपनी परछाई देखो, क्या आपकी परछाई विकास जैसी दिख जाएगी? क्या आपकी परछाई नूतन जैसी दिख जाएगी? नहीं दिखेगी दोस्तों, विकास जैसी नहीं दिखेगी, राजेश जैसी नहीं दिखेगी, कमल जैसी नहीं दिखेगी, अरे संगीता जैसी नहीं दिखेगी। आपकी शक्ल जो है वो आपकी ही दिखेगी, ठीक है दोस्तों। तो शक्ल तो ऐसे ही रहेगी। अब देखो जल में क्या होता है, ऊपर वाला सिरा नीचे आता है, तो ये छोटा वाला जो मैटर है, ये छोटा वाला जो मैटर है दोस्तों, वो नीचे आएगा। गजब होगी बात, बिल्कुल क्लियर, नीचे आ गया। अब देखो भाई, ये साइड वाला बात है, किधर राइट में, तो राइट वाला राइट में ही रहेगा, बिल्कुल क्लियर, राइट वाला राइट में रहेगा। उठा के यूं ही तो पटक रहे हैं हम, उठा के ऐसे पटक रहे हैं। अब ए जो है वो उल्टा हो जाएगा, ये बन गया ना जल प्रतिबिंब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, चाहे डायग्राम बेस्ड हो, चाहे आपका
नंबर वाला हो चाहे अल्फाबेट वाला हो, आप दर्पण और जल बड़े प्यार से बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको तो मैंने बहुत मजेदार टेक्निक बताई है। क्या टेक्निक है? अरे पलट करके देखो, पीछे जल दिख, दर्पण दिख जाएगा, और पन्ने को उलट करके देखो, आपको जल दिख जाएगा। मजेदार कोटेशन है। पलट करके देख तेरा दर्पण इधर है, उलट करके देख तेरा जल इधर है, अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा दर्पण इधर है और तेरा जल इधर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पे दर्पण और जल की ही कड़ी में, दर्पण और जल की कड़ी में मैं आपको एक बड़ा मजेदार टेक्निक बताने जा रहा हूं। वो है आपका घड़ी से रिलेटेड। मैं बात करूंगा घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की, और मैं बात करूंगा घड़ी के जल प्रतिबिंब की। क्या गजब बातें हैं। घड़ी का भी दर्पण और जल होता है क्या? ये होता है भाई, बिल्कुल होता है। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब भी होता है, घड़ी का जल प्रतिबिंब भी होता है। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार ट्रिक लेके आया हूं मैं आपको, कि करना क्या है वही दोस्तों, कि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए जो दिया जाता समय है उसे 2360 में से घटाना है। माइनस किस में से करना है? 2360 में से घटाना है। ओके। और जब जल प्रतिबिंब की बात करूंगा दोस्तों, तो आपको उसे 1790 में से घटाना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। क्या बताया दोस्तों मैंने, कि यदि आपसे सवाल में बात करें दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब की, तो दिए गए समय को घटाना है दोस्तों 2360 में से, और बात करें जल प्रतिबिंब की तो किस में से घटाओगे दोस्तों? 1790 में से घटाओगे। बिल्कुल मजेदार टेक्निक है, फटाफट से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां आने वाली नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से हल करो, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उत्तर लाओगे आप। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हाँ, 24 नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते तो घटाने में दिक्कत आएगी आपको। 24 नहीं लिख सकते, घटाने में दिक्कत है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। पर वहां पे जब आप हासिल लोगे ना, तो फिर आपको यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। घटाने में 10 की हासिल ले जाओगे, बेफालतू में सवाल गलत हो जाएगा। अरे क्या दिक्कत है, 24 लिख दो चाहे 2360 लिख दो, बात बराबर है। पर 2360 से क्या है, घटाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मजेदार टाइप का क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन हो गया, जैसे आपकी घड़ी में 5:30 बचा है। ठीक है, हाँ जी, 5:30 बजा है। ओके, अब मुझे इसका दर्पण निकालना है। क्या निकालना है? दर्पण। तो मैं किस में से घटाऊंगा? 2360 में से 5:30 घटाऊंगा, 0 बचा, 3 बचा, 18:30 बचा। ओके, बच्चा के नहीं बचा भाई? 18:30 का मतलब क्या हो गया? 6:30 बज गई। ओके, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत। 2360 में घटा दो फटाफट से, 5:30 घटाया, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जल की बात करें? ओके, जल की बात कर रहे हैं भाई, अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 घटाओ, 5:30 का पूछ रहा है ना। कितना बच्चा? 60, और कितना बच्चा? 12। 12:60 का मतलब क्या हो गया भाई? 1 बज गया। समझ आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नंबर 1, आपकी घड़ी में 2:40 हुए हैं। इसका आपको दर्पण भी ज्ञात करना है, दर्पण प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है, और इसका जल प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है। फटाफट से सॉल्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा। फटाफट हल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, हल करो फटाफट से। कैसे करोगे? कैसे करोगे भाई? दर्पण की बात करो। हाँ जी, दर्पण की बात किस में करोगे? 2360 से करोगे। घटाओ फटाफट भाई, घटाओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कितना बच्चा? 20 बचा, और कितना बचा? 21। 21 21 21 21 12 9 21, 9:20 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया? 2360 हो गया, 240 हो गया, 21 20 हो गया, बिल्कुल 9:20। अबे जल निकालना है, जल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। किस में से घटाओगे दोस्तों? 1790 में से घटाओगे। क्या घटाओगे? 240 घटाओगे। कितना बचेगा दोस्तों? 50 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 15। 15 का मतलब होता है 3, और 3:50 हो गया ना दोस्तों।
और क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल क्लियर है ना। अरे दर्पण निकालना है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, घबराने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है दोस्तों। 2360 में घटा दो, फटाफट आंसर आ जाएगा, नो टेंशन। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को 2360 में से घटा देते हैं, और घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को 1790 में से घटा देते हैं। आपका आंसर यहां पे हो गया 920 और यहां पे हो गया 350। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं। चलो एक एग्जाम्पल और, हाँ जी, कमेंट में स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई एक एग्जाम्पल और दो सर। चलो लेते हैं, 7:15। ठीक है, इसका मुझे पहले तो निकालना है दर्पण और दूसरा निकालना है इसका जल। चलो बता रहा हूं, चलो हल कीजिएगा सभी, फटाफट से हल करो, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए दोस्तों। हाँ जी, तभी मजा आएगा। फटाफट हल कर दो, क्या बात है। हाँ जी, मिलाना आंसर, बिल्कुल क्लियर। 2360 में से घटाओ, 715 घटाओ, क्या बात है। चलो कितना बच्चा, 45 बचा, ओके। कितना बच्चा, 16 बचा, ओके। 16 का मतलब 12 और 4 16, 4:45 बज गए भाई, 4:45 बज गए, 4:45 हो गए दोस्तों। जब 7:15 घड़ी बजाएगी तो दर्पण में दोस्तों 4:45 बजेगा, 4:45 बजेगा भाई, 4:45 बजेगा। ओके, जल प्रतिबिंब पे आ जाओ, किसमें से घटाओगे, 1790 में से घटाओ। 715 घटाना है भाई, 715 घटाना है, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे बच्चा 8, कितना बच्चा 7, कितना बच्चा 10, भाई 75 तो किसी में होता ही नहीं है। तो 10:60 तक 11 हो गया, और 11 बजकर कितना हो गया, 15 मिनट हो गया दोस्तों। तो हमारा आंसर हो गया 11:15। जब 7:15 बजेंगे तो आपकी जो घड़ी है वो आपकी क्या बजाएगी, वो चल में क्या बजेंगे, 11:15 बजेंगे। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन में आंसर होंगे। अरे दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 2360 में से फटाफट घटा दो, और यदि जल प्रतिबिंब निकालना है तो 1790 में से बिल्कुल फटाफट घटा करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलो हाँ जी, अब मैं आपको दर्पण और जल से रिलेटेड सारे सवाल मैंने आप करवा दिए हैं। अब मैं आपको एक नया टॉपिक लेके चलता हूं, बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का नाम होगा दोस्तों घड़ी। वॉच, वॉच पढ़ेंगे भाई, आज घड़ी पढ़ेंगे, हम घड़ी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, घड़ी क्या है, ये हमारी घड़ी होती है। ये हो गई 12, यहां पे हो गया 6, यहां पे हो गया 3, और यहां पे हो गया 9, यहां पे हो गया भाई 1, यहां पे हो गया 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखिएगा भाई, देखिएगा, वॉच बना रहा हूं भाई, देखो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है, और ये जो ब्लैक है ये आपकी सेकंड वाली सुई। तो मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया है दोस्तों कि ये वाली सुई तो है सेकंड की, ये वाली सुई है घंटे वाली, और ये वाली सुई है मिनट वाली। आपको दिख रहा है कि घड़ी में सबसे बड़ी सुई, नंबर फर्स्ट, सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है, सेकंड वाली होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी सुई कौन सी होती है, सेकंड वाली। नंबर 2 बात करूं मैं कि उससे छोटी सुई, उससे छोटी होती है दोस्तों मिनट वाली सुई, और
तीसरी है सबसे छोटी, वो होती है आपकी सुई है आवर वाली। बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे बड़ी सुई है सेकंड की, सबसे छोटी सुई है मिनट की, वो सबसे छोटी सुई है घंटे की, और बीच की जो है वो आपकी मिनट की सुई हो गई। सबसे बड़ी एस सेकंड, उससे छोटी मिनट, और सबसे छोटी एच। ठीक है दोस्तों, अब बताओ मुझे कि वॉच जो है उसमें सबसे ऊपर कौन सी सुई होती है। एक क्वेश्चन बनता है, जब घड़ी के बारे में बात करूं तो घड़ी में सबसे ऊपर सुई कौन सी होती है? सबसे ऊपर सुई होती है सेकंड की, उसके नीचे सुई होती है मिनट की, और सबसे नीचे सुई होती है घंटे की। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर होती है सेकंड की, उससे नीचे होती है मिनट की, और सबसे नीचे होती है आवर की। और याद कर लो भाई, याद कर लो, कुछ दिख रहा है ना? HM सर, हेडमार साहब, HM सर, HM सर या SMH, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। कैसे याद करोगे? इसको याद करने का क्रम है SMH, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। क्या बात है, बिल्कुल ट्रिक से याद हो गई। घड़ी की सुइयों की बात करें तो कहां पहुंचना है? सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच जाना, जयपुर वाला, ध्यान है? क्लियर? तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के नियम से इसको याद कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो घड़ी में सबसे ऊपर सुई कौन सी आती है? सेकंड वाली। उससे नीचे कौन सी होती है? मिनट वाली। सबसे नीचे कौन सी होती है? आवर वाली, घंटे वाली। याद कर लो, SMH, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। आपको याद हो गया, बिल्कुल मजेदार ट्रिक से साथ याद हो गया आपको, कोई दिक्कत है? तो ये तो आपको सुई याद हो गई है। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा, अब आप यहां पे देखिएगा मैंने क्या किया है भाई, क्या कर रहा हूं देखिएगा। मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं, चलता गया, बिल्कुल यहां पे घूमते हुए जा रहा हूं दोस्तों, और ये चलता गया और वापस यहीं पर आ गया। तो दोस्तों, कोण कितने का बन गया? कोण बन गया 360 डिग्री का। कोण कितने का बन गया दोस्तों? 360 डिग्री का। और कितना चक्कर हो गए हैं? चक्कर भाई कितने हैं? तो चक्कर कितना हुआ? एक। तो आपके एक बात समझ में आ गई है दोस्तों कि घड़ी की कोई भी सुई जब यहां से चल करके या किसी भी स्थान से चल करके वापस उसी जगह पे आ जाती है तो अपना एक चक्कर पूरा कर देती है, और जो एंगल बनता है दोस्तों वो आपका 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। बिल्कुल क्लियर है, 360 डिग्री का आपका एंगल बन जाता है। और चक्कर कितना हो जाता है? एक। अब मैं आपको यहां पे बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूं सेकंड वाली सुई की। ठीक है, अब सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। 60 सेकंड का मतलब हो गया दोस्तों 1 मिनट। तो सेकंड वाली सुई जो है वो 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है भाई। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हमारी सेकंड वाली सुई क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं बात करूं मिनट वाली सुई के बारे में। किसकी बात करूं? मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई की बात करूं तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, अब 60 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई? 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे में एक चक्कर। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है दोस्तों,
अच्छा, मैं बात करूं, अगली बात जब मैं करूं तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों घंटे वाली सुई की। घंटे वाली, हाँ जी, घंटे वाली सुई जब 12 घंटे हो जाएंगे तो आपका एक चक्कर लगाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यहां कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये आपकी वॉच है, ये वॉच है, ये वाली घंटे वाली सुई है, ये वाली मिनट वाली सुई है, और ब्लैक मैन जो शेडो बनाए हैं दोस्तों, ये आपकी सेकंड वाली सुई है। सेकंड वाली सुई जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर। उसके नीचे जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी मिनट वाली सुई, और सबसे नीचे होती है आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई। तो सुइयों का जो क्रम होता है वो याद करो आप SMH के नाम से। किससे याद करोगे? SMH। और याद करने का तरीका हो गया दोस्तों सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है वो आपका एक ट्रिक हो गई है, जिसमें आपका सुइयों का क्रम याद कर सकते हो। सबसे ऊपर सवाई का मतलब S, सेकंड होगी मानसिंह का मतलब M, बीच में होगी, और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल H, H मींस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहां होगा? नीचे नीचे। ठीक है, अब आपने बताया मैंने कि एक घड़ी सुई जो है यहां से चलती आई है, किसी भी जगह से चलती हुई और वहां पे पहुंच जाती है, तो एक चक्कर जब आपका हो जाता है तो आपका 360 डिग्री का आपका एंगल बन जाता है दोस्तों। और 360 डिग्री कोण कब बनता है? जब कोई भी सुई अपना एक चक्कर पूरा कर देती है। जब चक्कर की बात करें तो सेकंड वाली सुई की बात करेंगे। सेकंड वाली सुई जब 60 सेकंड हो जाती है तो अपना एक चक्कर पूरा कर देती है। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है। अब मैं आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं। ठीक है दोस्तों? हाँ जी, चलो ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई 60 मिनट बराबर एक चक्कर। ठीक है दोस्तों? चलो दूसरी बात करूं मैं आपसे घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर। ठीक है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिमाग लगाइए, दिमाग लड़ाइए यहां पे कि मिनट वाली सुई 60 मिनट हो जाती है तो 1 घंटा हो जाता है भाई पूरा पूरा, और एक चक्कर पूरा आपका हो जाता है। और बात करूं घंटे वाली सुई की तो घंटे रुक रुक के चलती है, टिक 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 टिक, और जब 12 घंटे होगी जब एक चक्कर पूरा करेगी वहीं पे आ जाएगी 12 घंटे में। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें। अब मुझे ये बताओ भाई कि एक चक्कर का मतलब होता है 360। होता है कि नहीं होता? एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता हो तो थम्स अप करो। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ऐसे में यहां पे लिख सकता हूं 12 घंटे। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री होता है। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाइएगा। अब इसका मतलब एक नियम बन के आता है यहां पे। क्या बन के आता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटे 60। तो आंसर हो गया 6 डिग्री का। फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। चलो 12 घंटे हैं तो 1 घंटे में 360 बटे 12 बराबर 30 डिग्री का।
सेकंड फंडा क्लियर। हाँ जी, 360/12 बराबर 30 डिग्री का। सेकंड फंडा क्लियर हो गया कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। अब आपके मन में बात चल रही होगी कि गुरुजी यहां पे तो आपने मिनट वाली बात की है, यहां पे सर आपने घंटे वाली बात की। अरे क्यों घबरा रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मिनट को चेंज कर दो ना फटाफट से, घंटे को चेंज करो ना मिनट में, घंटे को चेंज करो मिनट में। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का। ओके भाई देखो फटाफट देखो, 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में बन गया ना दोस्तों, मिनट वाला कॉन्सेप्ट बन गया। आधा डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, और ये घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे में 30 डिग्री का। ये 3 याद करने हैं आपको। एक तो नंबर 1 ये याद करना है, नंबर 2 आपको ये याद करना है, और नंबर 3 आपको ये याद करना है। पहला क्या नियम याद करोगे? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आप बोलोगे 6 डिग्री का कोण। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है? 30 डिग्री का, और 1 मिनट में कौन बनाती है? आधा डिग्री का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन के आता है, वो देखिएगा। अब देखो कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है भाई 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री, तो दोनों के बीच में कितना बचा? 5.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। क्या नहीं आ रहा? आ रहा है। घंटे मिनट वाली सुई जो है वो जैसे यहां से माना है, अब 1 मिनट में चली है 6 डिग्री। मिनट वाली सुई कितनी डिग्री चली है? 6 डिग्री। डिग्री। और अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में चली है आधा डिग्री। अब मुझे ये बताओ भाई कि ये बीच वाला जो पोर्शन बचा है वो 5.5 का बचा है कि नहीं बचा? तो 1 मिनट के बीच, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 5.5 डिग्री के कोण का डिफरेंस होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बिल्कुल समझा दिया है। पहली बात कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड कॉन्सेप्ट, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तथा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इतनी देर से आपको समझा रहा था, वो आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है भाई, मजेदार क्वेश्चन बन के आएगा, देखिएगा। बहुत काफी बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में,
और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा तथा घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में बनाए गए कोणों के बीच क्रमशः क्या अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। यहां पे अपना काम करो, फटाफट काम करो। पहले बात कर रहा है मिनट की, क्रमशः का मतलब मिनट की। दूसरी बात कर रहा है घंटे की। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर समझाया मैंने आपको। मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। अब मजेदार बात यहां पे हम करेंगे, देखो कि इसके नीचे एक लगा दूं। अब जब अनुपात बटे में होता है तो हरों का लैसे लेते हैं। इन दोनों का क्या लो, एलसीएम लो। क्या लो, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम बराबर कितना आया, 2। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आया है, 2। अब मुझे क्या करना है वो आप देखिएगा कि जो एलसीएम है उससे प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया 12:1। आ गया ना मुझे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूं मैं आपको, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, नो टेंशन, बेधड़क होकर समझिएगा, नो टेंशन। हाँ बिल्कुल सही है, नो टेंशन। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा तथा घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में बनाए गए कोणों के बीच क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो पहले क्रमशः बोला है, वही मजेदार बात को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पॉइंट पे चलो, यहां पे पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है दोस्तों। क्रमशः बोला है तो पहले मिनट आएगा फिर घंटे आएगा। वही पहले मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अरे भाई इसके नीचे कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका बेस कौन होता है, ईश्वर, और ईश्वर एक होता है। भाई इन दोनों का लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम 2 आया। और जो लघुत्तम आता है दोस्तों, उस लघुत्तम से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा किया, 12:1 हुआ, तो आंसर हो गया हमारा 12:1। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोगों के बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि आपकी घड़ी में ठीक 4 बजे हैं, यदि केवल घंटे वाली सुई को नब्बे डिग्री पर घुमा दे तो यही घड़ी कितना समय बतलाएगी।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर। पहले बेसिक समझ लो, आप बेसिक समझो, फटाफट से बेसिक समझो। ये हमारी वॉच, यहां पे 12, यहां पे 6, यहां पे 3, यहां पे 9। ओके, 1 2 4 5 7 8 9 10 और 11। अब आपकी जो सुई है वो आपकी क्या बजा रही है, 4 बजा रही है। जब 4 बजेगी तो घंटे वाली सुई यहां पे होगी। जब 4 बजेगी तो घंटे वाली जो सुई है दोस्तों वो इस जगह पे होगी कि नहीं होगी, घंटे वाली सुई इस जगह पे होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया। और मिनट वाली सुई आपकी इस जगह पे होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मिनट वाली सुई आपकी इस जगह पे होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूं आपको, किसी भी प्रकार से कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब 4 बज गए। अब कह रहा है घंटे वाली सुई को 90 डिग्री पे घुमाना है, 90 डिग्री पे घुमाना है। अरे भाई क्या गजब बात है, माइंड लगाइए कि घंटे वाली सुई जब 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे होते हैं। क्लियर, बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 1 घंटे होती है। और जब 1 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1/30 होगा, और 90 डिग्री का बनाएंगे तो 1/30 गुणा 90, 30 या 90, और आपका 3 घंटे लगेंगे। अब देख लो, 5 पे आएंगे तो 30 डिग्री का बनेगा। कितने का बन गया, 30 डिग्री का। अब यदि आपका 6 पे आएंगे तो 30 का और बन गया दोस्तों। और जब 7 पे आएंगे तो भाई 30 का और बन गया, 30 का और बन गया। बन गया ना, तो आपकी घड़ी कितना समय बजाएगी, 7 बजाएगी। और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन आप आंसर कर सकते हो भाई 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। 1 घंटे में 30, दूसरे में 60, तीसरे में 90, 3 घंटे हो गए। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो भाई 4 और 3 7। तो ये आपका घड़ी से रिलेटेड जो आपका मैंने आज टॉपिक चालू किया था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक के साथ फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।